इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं, इनसे 15 से 31 जनवरी क्या डिमांड कर रही है। जनरली ये लोग कौन से होते हैं तुला राशि वाले? ये हर चीज़ को तोल मोल के करते हैं। साइन ही दिखाता है कि तोल मोल के करने वाले ये लोग होते हैं। तो 15 से 31 जनवरी आपसे एक चीज़ मांग रही है, वो है डिसीजंस। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गलत डिसीजन लोगे, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप डिसीजंस ही नहीं ले रहे हो। सबसे बड़ा रिस्क यही है इस फेज का, 15 से 31 जनवरी का आप लोगों के लिए, कि आप फैसला ही नहीं ले रहे हो। जनवरी का जो बचा हुआ 15 जनवरी से 31 जनवरी वाला जो हाफ है, वो आपके लिए बैलेंस का नहीं है, बैलेंस के टेस्ट का है। अगर आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्लैरिटी के साथ चले तो ये फेज आपको इमोशनली और प्रोफेशनली दोनों जगह पर स्ट्रांग बना सकता है। तो चलिए समझते हैं 15 से 31 जनवरी के बीच कौन से ग्रह आपकी किस घर में बैठे हैं और किस तरह से आपको डिसीजन मोड में डाल रहे हैं। मून साइन से अगर गिनते हैं तो मून साइन से गिनते हुए 15 जनवरी के बाद के जो मेजर ग्रह के प्लेसमेंट्स हैं, सन 5th हाउस में, सैटर्न 5th हाउस में, जुपिटर 9th हाउस में, राहु 6th हाउस में और केतु 12th हाउस में बैठा है। और आपके ग्रह का स्वामी लॉर्ड वीनस, ये आपको इमोशनल एंड वैल्यू बेस्ड फोकस देता है। तो अब समझते हैं 5th हाउस एक्चुअली किसका होता है? रोमांस, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकिंग का। सन और सैटर्न दोनों ही यहाँ पर हैं। तो क्या है? दिल से नहीं, जिम्मेदारी से फैसला लीजिए। ये ड्यूरेशन माइंडसेट, बैलेंस और कंफ्यूजन, इन चीज़ों को टेस्ट करने का है। नेचुरली आप सबको खुश रखना चाहते हो। तुला राशि वाले ऐसे होते ही हैं कि वो सबको बैलेंस करके सबको खुश रखना चाहते हैं, पर इस फेज में आपको हर किसी को खुश रखना शायद पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को, डिसीजंस को डिले करते हैं तो वो लॉस हो सकता है। लोग आपसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट करेंगे और आप कई बार क्लैरिटी क्यों नहीं दे पाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप चूज क्या करें। ये कि वो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद इसी वजह से आपके डिसीजंस डिले हो सकते हैं। डिसीजंस को डिले करना भी एक डिसीजन होता है और कई बार ये डिसीजन गलत हो सकता है। तो डिले मत कीजिए। क्लैरिटी से पॉपुलैरिटी, दोनों में डिफरेंस है। तो क्लैरिटी को आप चुनिए, पॉपुलैरिटी को नहीं। तो डिसीजंस लेना है, उनको डिले नहीं करना है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आपको जाना है। 6th हाउस में राहु है। तो राहु जब 6th हाउस में होता है तो ये कंपटीशन को स्ट्रांग करता है। आपके हो सकता है 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु। अब राहु यहाँ पर है तो कंपटीशन जरूर बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं कि एनिमीज कोई जरूरी नहीं है कि दुश्मन आपको मारने, आपका बुरा करने आए, लेकिन हाँ, जो कंपटीशन में आपके सामने खड़ा है वो भी आपका एनिमी है। तो एनिमीज थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन विक्ट्री के चांसेस आपके ही हैं। अगर आप जॉब में हो, एग्जाम्स या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या फिर लीगल या एचआर या कंसल्टिंग फील्ड में हो, तो ये फेज आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। जुपिटर 9th हाउस में जो बैठे हुए हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो लक को सपोर्ट करेंगे। वो जब सब जुपिटर गुरु हैं तो यहाँ पर गुरु का, मेंटर का, या जो भी आपके सीनियर्स हैं उसका सपोर्ट आपको मिलने वाला है, उनसे गाइडेंस आपको मिलने वाला है। आप को कई बार अगर ये कंफ्यूजन होता है कि आप सही हो या नहीं हो, तो यहाँ पर आप अपनी बात को एक बार कहो, तो अपने लिए स्टैंड लो। हर जगह कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन नहीं होता, हर जगह बैलेंसिंग सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार आपको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ता है। तो ये फेज में हो सकता है आपको कई जगह पे आपके लिए स्टैंड लेना पड़े। फाइनेंसेस की बात करें तो इनकम स्टेबल है।
लेकिन केतु 12वें घर में, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इमोशनल स्पेंडिंग हो सकती है, किसी इम्पल्सिव उसमें आकर आप कुछ चीज़ों पे स्पेंड कर दें। ये कुछ भी हो सकता है कि भाई किसी ने आपको थोड़ा सा इमोशनली आपसे कनेक्ट हो गया और आपने उसके ऊपर खर्चे करने शुरू कर दिए, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। खर्चे से खर्चा कर इम्पल्सिव बाइंग को और इस चीज़ को रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी कोई खर्चा करने जाएं तो पूछ लें, क्या ये ज़रूरी है, क्या इसके बिना काम अभी नहीं चल सकता। अगर इस चीज़ में क्लैरिटी मिल गई तो आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बच जाएंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। रिलेशनशिप और बाकी रोमांस की अगर बात करें, सन और सैटर्न 5th हाउस में है, तो जिसके साथ भी रोमांस है वो सीरियस हो सकता है। कमिटमेंट आप कितना दे सकते हो इसका टेस्ट होगा, और जिन लोगों से बस कैजुअली आप जुड़े हुए हो, कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, वो अपने आप ही वीक हो जाएगा। मतलब ऐसे रिलेशंस आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे जो कैजुअली बस आपसे जुड़े हैं कोई फायदा लेने के लिए या कुछ, वो अपने आप से ही दूर हो जाएंगे आपसे। मैरिड अगर आप हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, आप इमोशनल, आपका एक्सप्रेशन कम हो सकता है, मतलब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस शायद ना कर पाओ। अगर आप सिंगल हो सकता है इस फेज में आपको एक मैच्योर्ड पार्टनर मिल जाए और आपके रिलेशनशिप का एक स्लो स्टार्ट इस फेज में पॉसिबल है। लेकिन जो भी स्टार्ट होगा वो स्टेबल वाला होगा, ये ऐसा नहीं कि आए गए वाला टाइप नहीं होगा, स्टेबल होगा। तो जो भी रिलेशन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जो भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, ये टाइम सही है कि धीरे धीरे आप उनसे दूर हो जाओ। आपकी छोटी सी कोशिश से हो सकता है वो रिलेशन अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे। हेल्थ और इमोशनल वेलबींग, ये चीज़ें आपको इस फेज में ध्यान रखनी है। हार्मोनल इम्बैलेंस के इशू हो सकते हैं, स्ट्रेस या लोअर बैक प्रॉब्लम, पेन की, लोअर बैक में पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है, वीनस अगर वीक है तो सेल्फ केयर, आप अपनी मतलब अपनी खुद की केयर, अपने खुद के बारे में सोचना, ये चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप अपनी खुद की केयर नहीं करोगे तो आप दूसरों की केयर कैसे कर पाओगे। आप कम चाहते हो ना सबको खुश रखना, तो सबको खुश रखने से पहले खुद को खुश रखना ज़रूरी है। तो सेल्फ केयर पे आप ध्यान दें, रूटीन मेंटेन करके रखें और हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि बहुत सारी पेट की समस्याएं और हार्मोन्स और सारी चीज़ों पे इफेक्ट इस चीज़ का आएगा कि आप कितने हाइड्रेटेड हैं। कई बार बहुत सारे पेन्स मेडिकल में, कई फील्ड में लोग बताते हैं, मेडिकल के आयुर्वेदिक उसमें, कि अगर आप पानी पीते हैं कहीं गर्म कहीं ठंडा अलग अलग तरीके से, तो बहुत सारे रोग में आपको बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर मैं कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ कि आपको गर्म पानी पीना है कि ठंडा पानी पीना है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हाइड्रेटेड रहना है आपको। अब कुछ रेमेडीज आप जो फॉलो कर सकते हो कि आप एक डिसीजन, क्योंकि डिसीजन डिले दिख रहा है ना, तो एक डिसीजन डायरी बनाइए कि कब किस तरह के डिसीजंस आपको लेने हैं, क्लैरिटी बनाइए, और सब लोगों को खुश करना ज़रूरी है, ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अगेन योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, छोटा थोड़ी बहुत वॉकिंग, ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए। रात को देर तक स्क्रीन टाइम नहीं देना है, स्क्रीन टाइम कम करिए, और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो बैलेंस, आपका जो लिब्रा वो बैलेंस्ड रहेगा। तो ये था 15 से 31 जनवरी के बारे में कुछ गाइडेंस। इसके बेसिस पर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए।